से अंग्रेज अफसरों के नाकों में दम आ गया। के बारे में कहा जाता है कि बाबू बंधु सिंह के ऊपर वो सवार थे। ऐसा लगा यानी कि मां तरकुलहा देवी का एक बेटा आज शहीद हो गया। नमस्कार, प्रणाम, मैं जय साहनी स्टार हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार मेरा चैनल है, रियल रिपोर्टर न्यूज वाला पेज है। इस पर मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां देते रहता हूं और आज फिर एक सटीक जानकारी लेकर आया हूं। आज सुबह मेरी बात हो रही थी, मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, परिचित हैं, बड़े भाई जैसे हैं, श्री जीवन मल्लाह, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। और उनसे बातचीत के दौरान मैंने उनको सजेस्ट किया, वो मुझसे जानकारी चाह रहे थे कि पेज पर कैसे कार्य करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप कोई कंटेंट पकड़ लीजिए, कोई विषय वस्तु पकड़ लीजिए, जिसे आप लगातार अपने दोस्तों मित्रों से साझा करते रहिए। बातों में मेरे मुंह से निकला कि आपको आध्यात्मिक विषयों पे कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी है, आपको जो चाहने वाले लोग हैं, ज्यादातर लोग जो है आध्यात्म और आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। फिर मुझे लगा कि क्यों ना इस बात को मैं भी फॉलो करूं। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों तक कुछ जानकारियां पहुंचानी चाहिए, वो जानकारियां जो आप सब में से बहुत सारे दोस्त मित्र भाई बहन जानना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं कि हमारे देश में देवी देवताओं और बहुत सारे ऐसे हमारे आराध्य लोगों का इतिहास है, कहानियां हैं, आस्था से जुड़े हुए हमारे भाई बहन और तमाम माता पिता तुल्य लोग हैं। तो उनको बहुत सारे मंदिरों की जानकारियां या बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में जानकारियां मुझे भी बताते रहनी चाहिए समय समय पे। इसी के क्रम में आज मैं आप लोगों को, चूंकि मैं गोरखपुर जनपद का रहने वाला हूं और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश का एक संभ्रांत जिला है। वैसे तो मैं आमतौर पर मुंबई महाराष्ट्र रहता हूं और पूरे देश में ही कहीं ना कहीं आना जाना मेरा क्रम लगा रहता है। आज मैं गोरखपुर जिले की एक बहुत बड़ी कुल देवी कह लूं, आराध्य देवी कह लूं, उनके बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें सब लोग जानते हैं, मां तरकुलहा देवी स्थान। जी हां, मां तरकुलहा देवी पावन स्थान गोरखपुर जिले से, मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर पूरब दिशा में है, देवरिया वाले रोड पर। जी हां, गोरखपुर देवरिया का जो मुख्य राजमार्ग है, उसी रोड पर 22 किलोमीटर जब आप गोरखपुर से बढ़ेंगे तो एक स्थान पड़ता है फुटहवा इनार। फुटहवा इनार से लगभग आधा किलोमीटर पहले ही आप लोगों को दाहिने तरफ एक गेट, बड़ा सा भव्य आभा बिखेरते हुए नजर आ जाएगा, जिस पर लिखा होगा मां तरकुलहा देवी पावन स्थान मुख्य द्वार। जी हां, यही वो मुख्य द्वार है जहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उसी रोड पर मां तरकुलहा देवी का वो पावन स्थान पड़ता है। मां तरकुलहा देवी का अपना एक इतिहास है। इतिहास ये है कि यह क्रांतिकारियों की भावना से जुड़ी हुई एक आराध्य देवी हैं, जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे। जब वो अपने क्रांतिकारी मिशन चलाते थे, उसी समय वह लोग यहां पर ठहरते थे, रुकते थे। ये जंगल हुआ करता था, ये पूरा परिक्षेत्र। यहां पर एक नाम आता है, जी हां, नाम आता है एक ऐसे बड़े क्रांतिकारी का जिनका नाम था बाबू बंधु सिंह। बाबू बंधु सिंह चौरी चौरा तहसील के ही रहने वाले हैं। जी हां, आप लोगों को बता दें कि वो यहाँ के एक बड़े ही संभ्रांत परिवार से, एक बड़े ही एक तरह से स्टेट से, रियासत से जुड़े हुए हैं और डुमरी रियासत के नाम से वो जाना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि उस रियासत के ये शख्स रहे, परिवार के लोग रहे, लेकिन वह उसी जंगल को अपना ठिकाना बनाए हुए थे। मां तरकुलहा देवी के बारे में कहा जाता है कि बाबू बंधु सिंह के ऊपर वो सवार थी, यानी वो उनके ऊपर एक तरह से वास करती थी, एक शक्ति मिला था उन्हें, और वह वहां गुरिल्ला युद्ध के माहिर थे। जब अंग्रेज अफसर या जो पुलिस वाले लोग थे क्रांतिकारियों की तलाश में उस जंगल आदि में बैठते थे, तो जिंदा बच के वापस नहीं आते थे। ज्यादातर लोगों को गुरिल्ला वार के तहत बाबू बंधु सिंह मार दिया करते थे और उनके सर कलम करके मां तरकुलहा देवी के उस पिंडी पर चढ़ाते थे, यानी कि नरबली कह लीजिए। कुल मिलाजुलाकर आप लोग ऐसे समझिए कि ये जो पूरा कार्यक्रम होता था, इससे अंग्रेज अफसरों के नाकों में दम आ गया था। वह हैरान थे कि ये कौन आ गया जो इतनी बड़ी सजा और इतना बड़ा अपना कानून कायदा चला रहा है। इस बात से आहत इन लोगों ने एक पूरा सिस्टम बनाया, एक बहुत जाल बिठाया और उसके तहत बाबू बंधु सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबू बंधु सिंह को गिरफ्तारी के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए अंग्रेज अफसरों ने वहीं पर उनको फांसी देने का निर्णय लिया और फांसी चढ़ाई जाने जब लगी तो लगभग 7 बार फांसी का फंदा टूट गया।
ये चमत्कार ही तो था जब बाबू बंधु सिंह के ऊपर 7 बार फांसी का फंदा टूटा हो, ऐसा कहा जाता है। अब आप लोगों को बताएं कि 8वीं बार बाबू बंधु सिंह से रहा नहीं गया और उन्होंने झिड़क कर कहा, बस मां रहने दो, मैं तुम्हारी शरणों में आना चाहता हूं। और क्या था, 8वीं बार फांसी का फंदा अपने हाथों से अपने गले में डाले और फिर वो फंदा लग गया। जैसे ही उस पेड़ से बाबू बंधु सिंह को लटकाया गया फंदे पर, वैसे ही वहां पर स्थित एक तरकुल का पेड़ टूट गया। ऊपर से उसकी मुंडी टूटी और कहते हैं लोग कि खून का फव्वारा छूट पड़ा। जी हां, यही वो दृश्य था जब लोग, वहां के आसपास के लोग वहां पर आस्था से ओतप्रोत हो गए। ऐसा लगा कि मां तरकुलहा देवी का एक बेटा आज शहीद हो गया। इसलिए शहीद बाबू बंधु सिंह के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और माता तरकुलहा देवी यह स्थान भी प्रसिद्ध हो गया। अगल बगल के लोग वहां जुटने लगे। धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ तो वहां पर पिंडी से मंदिर बन गया और मंदिर आज आस्था का केंद्र बना हुआ है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि तरकुलहा देवी स्थान पर आज के तारीख में मुंडन, जनेऊ संस्कार, यहां तक कि देखने का कार्यक्रम भी होता है। रिश्ते नाते वहां पे जोड़े जाते हैं। लगभग 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के पूरे परिक्षेत्र में मेला क्षेत्र का एक तरह से बड़ा आयोजन देखने को मिलता है। चैत्र राम नवमी के बाद लगभग 1.25 महीने का वहां पर मेला रहता है, भव्य मेला। यूं तो हर समय मां तरकुलहा देवी के उस पावन स्थान पे रौनक बनी रहती है। कारण यह है कि दूर दराज से लोग वहां आते हैं, बहुत सारे अलग अलग अनुष्ठान करने, कार्यक्रम करने। कुछ लोग आस्था से ओतप्रोत मां के दर्शन करने आते हैं, तो कुछ लोग पिकनिक मनाने के मकसद से भी आते हैं। और वहां पर बहुत सारे ऐसी दुकानें सज गई हैं जहां हर सामान मिलता है। एक चीज के लिए और भी मशहूर है मां तरकुलहा देवी स्थान। वहां पे बहुत सारे लोग, चाहे वो बिहार से आए, चाहे वो कुशीनगर से आए, चाहे वो महाराजगंज से आए, संत कबीर नगर से आए, दूर दराज से लोग वहां पार्टी पिकनिक मनाने भी आते हैं। यहाँ का मीट और लिट्टी बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। बनाने वाले दुकानें डाल के बैठे हैं, वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, पर हेड कहिए या फिर एक पैकेज कहिए, राशन के साथ कहिए, या फिर आप उनको राशन मुहैया करा दीजिए, वह लोग आपको बनाकर खिला देंगे। लिट्टी और मीट और चावल का एक अलग ही यहाँ पे स्वाद मिलता है, लोगों को मजा आता है, आनंद आता है। उसके साथ साथ मदिरा पान आदि का भी लोग यहाँ पे सेवन जमकर करते हैं। कहने का आशय यह है कि ये आज मां तरकुलहा देवी का पावन स्थान आस्था का एक बड़ा स्थान तो है ही है, साथ ही साथ यह पिकनिक मनाने वालों के लिए भी कुछ कम नहीं है। यहाँ के स्थानीय व्यापारी व्यवसायियों ने यहाँ जमीनें खरीद कर अपने बहुत सारे मैरिज हॉल, मैरिज हाउस, मैरिज लॉन, इस तरह के बड़े बड़े भव्य यहाँ पे प्रतिष्ठान बना दिए हैं, जिसकी अच्छी खासी बुकिंग होती है। अच्छे खासे यहाँ से बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। चाहे वो छोटा कोई गरीब, चाहे वो ठेले खुमचे वाला हो, चाहे वो झूला वाला हो, चाहे वो होटल चलाने वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, ना गाने वाले, नाचने वाले तक भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मुहैया होता है। बड़ी भीड़ लगती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये कहावत सत्य भी है कि यह क्रांतिकारियों का पावन स्थल हुआ करता था। क्रांतिकारी यहाँ मां तरकुलहा से आशीर्वाद लेकर अपने मुहिम, अपने मकसद पर निकलते थे और उसमें कामयाब होकर लौटते थे। तो मां तरकुलहा क्रांतिकारियों की देवी रही हैं, कुल देवी रही हैं, और यहीं से बहुत सारे मिशन और बहुत सारे अनुष्ठान किए गए, बहुत सारी गतिविधियां की गई। विगत कुछ वर्षों में यहाँ पे बलि दी जाती थी बकरों की, जो एक झटके में उन्हें मार दिया जाता था। धीरे धीरे वहां मां तरकुलहा देवी के मंदिर के समीप एक पतला नाला बहता है, उस नाले का पानी लाल होने लगा था। इस चीज को धीरे धीरे बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह के भोजन, मुर्गा, मीट, अन्य चीजें खाने के लिए खूब लोग जुटते हैं, मिलती हैं। खैर, आस्था से जुड़ा हुआ यह विषय है, आप इस पर उसे प्रसाद समझकर कहिए या जैसे भी कहिए, ये चीजें चलती रहती हैं। बाकी आप लोगों को बताना होगा कमेंट करके कि क्या ये जानकारी आप लोगों के लिए सटीक थी। अगर आप देवरिया की तरफ से आ रहे हैं तो चौरी चौरा जैसे ही पार करेंगे, वैसे ही फुटहवा इनार एक चौराहा पड़ता है छोटा, वहां से मात्र आधा किलोमीटर भी नहीं बढ़े होंगे तब तक बाएं हाथ में आपको मां तरकुलहा देवी का गेट दिखाई दे देगा। अगर आप गोरखपुर की तरफ से जा रहे हैं तो लगभग 22 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते आपको यहां पर फुटहवा इनार के पहले दाहिने तरफ वह गेट दिखाई दे देगा। दुबियारी पुल पार करते ही आपको मां की आभा महसूस होने लगेगी। तो जय जयकार जारी रहेगी और सारी खबरों के साथ आएंगे।
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते, जय जयकार जारी रहेगी। प्रणाम।